लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो अर्थमेटिक मैथ में टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पूरा चैप्टर बेसिक से एडवांस लेवल, जीरो से हीरो लेवल खत्म करने के बाद अब हम टाइम एंड वर्क के ही कॉन्सेप्ट पर आधारित बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम। छोटा सा चैप्टर है, नल और टंकी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, पाइप एंड सिस्टम ये ऐसा चैप्टर है, इससे भर भर के सवाल एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, और स्टेट एग्जाम आप कांस्टेबल पुलिस का पेपर दीजिए उसमें तो बहुत ज्यादा आते हैं, उनका तो फेवरेट है ये। ठीक है बच्चों, तो आज हम पाइप एंड सिस्टम शुरू कर रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम की शीट मैंने बैच में पहले ही रेडी करवा के अपलोड करवा दी है। जितने भी पेपर हुए हैं लेटेस्ट, सभी एसएससी के, सभी रेलवे एग्जाम के, सीडीएस का, डिफेंस का, इवन यूपीएसआई का, स्टेट एग्जाम के, हर एक एग्जाम के सवालों को मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे। ये टाइम एंड वर्क की तरह बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर की मात्र एक ही शीट है। ठीक है बच्चों, एक ही शीट है, और उस शीट में 100 के आसपास क्वेश्चन है, 100 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, जिसमें हर टाइप का सवाल है, और मैं इतना तगड़ा आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ाऊंगा कि कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। कोई किताब खरीद लिया, उसके पाइप एंड सिस्टम के पेज फाड़ कर फेंक दो, लगाना ही नहीं है, क्योंकि हर एक सवाल मैं क्लास में खुद ही कराऊंगा बच्चों। ठीक है ना भाई, 100 प्लस क्वेश्चन है, और इसमें लगभग 5 क्लास होंगी, जिसमें बेसिक, मॉडरेट, जो है डिफिकल्ट, सब टाइप के सवाल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, पाइप एंड सिस्टम में अलग से कुछ भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए है ही नहीं। टाइम एंड वर्क में जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज इसी चैप्टर में दोबारा लगने हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके एग्जाम में वेटेज की बात करें तो इससे पेपर में एक क्वेश्चन आता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, चाहे कोई भी पेपर हो। ठीक है बच्चों, लेकिन एक क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, तो शीट मैंने अपडेट कर दी। जो बच्चे ये पूछेंगे कि सर इसके आगे क्या होगा, कि बच्चों को वर्तमान से याद है, भविष्य की चिंता है, तो इसके आगे होगा हमारा मिक्सचर और एलिगेशन, है ना बच्चों। मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, और ये पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, ये इसी महीने एंड हो जाएगा, है ना बच्चों, इस महीने के एंड तक। तो करें, शुरू करें प्यारे बच्चों, पाइप एंड सिस्टम शुरू करते हैं प्यारे बच्चे आज की क्लास। ओके, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका बेसिक। हिंदी में क्या नाम है प्यारे बच्चों इसका, नल और टंकी। नल और टंकी, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में आपको 300 से ज्यादा क्वेश्चंस कराए, इतने सारे मैंने एग्जांपल आपको दिए, बेसिक सवाल कराए ना सचिन, सब कुछ वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगना है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का फर्क है। जैसे प्यारे बच्चों, टाइम एंड वर्क के सवालों में क्या है, 2 या 3 आदमी मिलकर काम करते थे, या काम खराब करते थे, काम बिगाड़ते थे। यहां पे क्या है, टंकी, सबके घरों में टंकियां लगी हुई, टंकी में क्या लगे होते हैं, पाइप। कुछ पाइप ऐसे होते हैं जो टंकी भरने वाले होते हैं, कुछ पाइप ऐसे होते हैं जो टंकी के भरे हुए पानी को खाली करने वाले होते हैं। तो यहां पाइप मिलकर टंकी में पानी भरेंगे या टंकी का पानी खाली करेंगे। तो यहां भी एक तरीके से क्या होगा, काम ही होगा, बस उस काम को स्पेशल नाम दे दिया है, नल और टंकी, बाकी सब कुछ सेम है। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक टंकी है, देखिए कितनी खूबसूरत टंकी है, महंगी है बेटा ये। इसमें 2 पाइप लगे हैं, एक भगवा कलर का और एक ग्रीन कलर का। ठीक है बच्चों, तो ये जो ऑरेंज कलर का पाइप है इसको हम बोलते हैं इनलेट पाइप। इनलेट पाइप या फिलिंग पाइप का मतलब भरने वाला पाइप। क्या है, भरने वाला पाइप, समझे ना। जो पाइप टंकी में पानी भरता है हम उसे प्यारे बच्चों इनलेट पाइप या फिलिंग पाइप बोलते हैं। इस पाइप को हमने क्या नाम दिया, ए। यही टंकी की तली में एक और पाइप लगा हुआ है, अगर इस पाइप को आप खोल दोगे तो टंकी में भरा हुआ पानी ऊपर से खाली होने लगेगा, है ना। देखो ये ऊपर वाला पाइप जो है टंकी में पानी भरता है, ये वाला पाइप क्या, टंकी के पानी को खाली करता है। तो जो पाइप टंकी का पानी खाली करता है उसे हम बोलते हैं ड्रेन पाइप, आउटलेट पाइप या लीकेज पाइप, लीक पाइप, है ना, खाली करने वाला, निकासी पाइप, हिंदी में क्या कहेंगे, निकासी पाइप। सबको समझ में आया ना।
जो पानी खाली करता है, ड्रेन पाइप, आउटलेट पाइप या निकासी पाइप। समझ में? इसको हमने नाम दे दिया बी। क्या नाम दे दिया? बी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे आंसर। अब एक खाली टंकी है। क्या है बच्चों? खाली टंकी। खाली टंकी में हमने दोनों पाइप चालू कर दिए, पाइप ए भी चालू कर दिया, पाइप बी भी चालू कर दिया। भाई हमने पाइप इंस्टॉल करवाए मिस्त्री से, हमें उस पाइप की ताकत के बारे में पता है। तो पाइप ए अकेला पूरी टंकी 15 घंटे में भर सकता है। क्या है बच्चों? ये सारा डेटा, सारा एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। सचिन रो तो नहीं रहे कमेंट में? ये सही चल रहा है? ठीक है। पाइप ए अकेला पूरी टंकी 15 घंटे में भर सकता है। पाइप बी जो खाली करने वाला पाइप है, ये पूरी भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकता है। समझ में आया ना? तो ये फिल पाइप ए जो अकेले 15 घंटे में भर सकता है, ये फिल पाइप है बी जो पूरी टंकी अकेले 40 घंटे में खाली कर सकता है, भरी हुई टंकी। है ना बच्चों? हमने दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया, है ना बच्चों? तो आप बताओ, दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, एक है आपका इनलेट पाइप, है ना, एक है प्यारे बच्चों आपका आउटलेट पाइप। यही ना बच्चे? अब आप मुझे बताओ, इस इनलेट पाइप में और आउटलेट पाइप में कौन ज्यादा ताकतवर है? किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? भरने वाला पाइप टंकी भरने में समय कम लेता है, खाली करने वाला पाइप टंकी खाली करने में समय ज्यादा लेता है। भरने वाला पाइप टंकी भरने में ले रहा 15 घंटे, खाली करने वाला सचिन कितना ले रहा है? 40 घंटे। तो मैं कह सकता हूं कि इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है वो आउटलेट पाइप से ज्यादा है। इनलेट पाइप जो फास्ट है, आउटलेट पाइप क्या स्लो। अगर मैं दोनों पाइपों को एक साथ चालू करूंगा तो इनलेट पाइप ऊपर से पानी भरेगा, ये थोड़ा थोड़ा पानी नीचे से खाली करेगा, लेकिन अंत में टंकी के साथ क्या होगा? टंकी पानी से पूरी भर जाएगी, टंकी पानी से पूरी भरेगी। क्यों? क्योंकि भरने वाला पाइप तेज है और खाली करने वाला पाइप स्लो है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो अगर मैं दोनों पाइपों को एक साथ चालू करता हूं तो पाइप ए अकेले 15 घंटे में भर सकता है, फिलिंग पाइप, लेकिन जब मैंने दोनों पाइप चालू कर दिए तो समय 15 घंटे से ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि ये भरेगा और ये जो है नीचे से पानी खाली करेगा। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं दोनों पाइप, है सचिन, इनलेट और आउटलेट दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है। सबको समझ में आया है सचिन? कोई दिक्कत? टाइम एंड वर्क में मैं आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बता चुका हूं कि एफिशिएंसी और किसी काम को करने में लगने वाला समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एफिशिएंसी ज्यादा, समय कम लगेगा, एफिशिएंसी कम, समय ज्यादा लगेगा। वही सेम कंसेप्ट यहां भी लगेगा। एफिशिएंसी है जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती है। कोई दिक्कत? चलिए, जैसे टाइम एंड वर्क में होता था सेम वैसे ही यहां भी होगा, है सचिन? पाइप ए अकेला पूरी टंकी 15 घंटे में भर सकता है। बी निकासी पाइप पूरी टंकी 40 घंटे में खाली कर सकता है। ये निकासी पाइप के ऊपर ना ऐसे आप थोड़ा डॉट लगा दिया करो, जिससे आपको ये पता रहे कि ये भरने वाला पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। मैं ऐसे ही करूंगा सवालों में, ठीक है बच्चों? हमें इन पाइपों से काम क्या करना है? टंकी भरनी है। तो टंकी की कुछ ना कुछ कैपेसिटी है, टंकी का वॉल्यूम है, इसी टंकी के अंदर पानी भरा जाना है। तो ऐसी संख्या जो 15 से भी कटे और 40 से भी कटे, तो 15 और 40 बच्चों दोनों का एलसीएम क्या आएगा? ऐसी संख्या 15 40 दोनों से कटते हो 120। तो मैंने मान लिया कि माना ये जो टंकी है, इस टंकी की कैपेसिटी 120 यूनिट है। क्या मान लिया बच्चों हमने? कि माना टंकी की कैपेसिटी 120 यूनिट है। आप इस टंकी में 120 यूनिट या कहें 120 लीटर पानी भरता है ना? इस टंकी में कितना पानी भरना है? 120 यूनिट। अब आप खुद सोचो, पाइप ए 120 यूनिट पानी 15 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 120 बटे 15 8 यूनिट। तो पाइप ए की एफिशिएंसी आ गई 8 यूनिट पर आवर पानी भरने की। समझ में आया? पाइप बी हमारा 120 यूनिट भरी हुई टंकी के पानी को 40 घंटे में खाली करता है। तो पाइप ए 1 घंटे में कितना खाली करेगा? फिर 3 यूनिट। तो पाइप बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो 3 यूनिट पानी खाली करने की है
इसलिए माइनस, बस यही सीखना है आपको इस चैप्टर में, और कुछ भी नया नहीं है कि भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी पॉजिटिव होती है और खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी निगेटिव होती है। बाकी पाइप सिस्टम में कुछ भी अलग से नया नहीं है। समझ गए बच्चों? है सचिन? तो चूंकि पाइप ऊपर से पानी भरेगा, हर घंटे 8-8 यूनिट पानी डालेगा, तो उसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव। पाइप भी हर घंटे हौले हौले 3-3 यूनिट पानी खाली करेगा, तो खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी निगेटिव। समझ में बच्चों? मेरा सवाल है, दोनों पाइपों को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में, कितने घंटे में भर जाएगी? यही सवाल है। तो आप बताओ, पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 120 यूनिट। 120 यूनिट हमें टंकी भरनी है। अगर दोनों पाइप चालू करेंगे तो पाइप ए की एफिशिएंसी 8 है और बी की माइनस, भाई ए 8 यूनिट भरेगा, बी 3 यूनिट खाली करेगा, तो दोनों पाइप मिलकर कितनी एफिशिएंसी से टंकी भरेंगे? भाई ए जो है 8 यूनिट खाली करेगा, बी सॉरी ए 8 यूनिट भरेगा, बी 3 यूनिट खाली करेगा, दोनों साथ साथ चालू हैं, तो पर आवर 5 यूनिट टंकी भरी जाएगी कि नहीं? हर घंटे 5 यूनिट टंकी भरी जाएगी। लेकिन हमें कितना भरना है? 100। तो 120 यूनिट टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 120 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 24 घंटे। तो अगर दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी भरने में 24 घंटे का समय लगेगा। समझ में आ गया? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। बताओ क्या टाइम एंड वर्क से कुछ अलग अलग लगा आपको? यहां पे नहीं ना? ठीक है बच्चे, चलिए। तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको कितना भी ज्ञान बताता रहूं, कोई फायदा है नहीं। चलिए बच्चे, अब देखिए, ये हमने आपको बताया डिटेल में, ठीक है ना? क्योंकि अगर दो ही पाइप हैं प्यारे बच्चों, दो ही पाइप हैं, ठीक है, तो संक्षेप में, शॉर्ट में आप बिना एलसीएम पेल्सियम लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनेगा। देखो, मान लो अगर एक टंकी में दो भरने वाले पाइप हैं, ए एक्स घंटे में भरता है, बी वाई घंटे में, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई। समझ में आया प्यारे बच्चों? लेकिन मान लीजिए एक टंकी में दो पाइप जुड़े हुए हैं, ए और बी। ए पूरी टंकी एक्स घंटे में फिल करता है, यानी कि ए जो है एक इनलेट पाइप है, यही सचिन। बी पूरी टंकी वाई घंटे में खाली करता है, यानी कि बी जो है एक आउटलेट या ड्रेन पाइप है। समझे आप प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? ए एक भरने वाला पाइप है पानी, और बी जो है टंकी के पानी को खाली करने वाला पाइप है। ठीक है बच्चों? अगर दोनों पाइपों ए और बी को एक साथ चालू कर दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी? तो डायरेक्ट शॉर्टकट है ना? एक की एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, एक की नेगेटिव, तो इसका सीधा शॉर्टकट आएगा एक्स गुणा वाई बटे नीचे इनका डिफरेंस लेना, एक्स डिफरेंस वाई। ठीक है बच्चों? है ना? जैसे मैंने आपको एलसीएम लेके बताया, वैसे ही आप एक्स और वाई वैल्यू लेके प्रूफ कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है ना? तो अगर एक पाइप एक्स घंटे में भरता है, दूसरा वाई घंटे में खाली करता है सेम टंकी को, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे या खाली करेंगे? एक ही काम होगा, डिपेंड करेगा कैपेसिटी, एफिशिएंसी पे। कितने समय में? एक्स वाई बटे नीचे क्या लेना है? एक्स डिफरेंस वाई। जैसे आप ये सवाल देखो, एक टंकी से दो पाइप जुड़े हुए हैं, ए 15 घंटे में भर सकता है और बी 40 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? साफ साफ दिख रहा है, भरने वाला पाइप फास्ट है, खाली करने वाला स्लो, तो टंकी भरेगी ही भरेगी। कितने समय में भरेगी? 15 गुणा 40, और नीचे क्या आएगा? 15 और 40 का, 15-40 का डिफरेंस 25, तो 15 गुणा 40 आ गया 600, 600 बटे 25 कितना आ गया सचिन? 24 घंटे। ये आंसर है। कोई दिक्कत? सीधा आ गया। तो आपको दोनों ही चीजें सीखनी है। चलिए बस थ्योरी खत्म, सवालों पर अटैक शुरू करें। सचिन रो तो नहीं रहा कोई? शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला और सबसे बेसिक टाइप आपको पता ही है अब तक तो कि हम टाइप वाइज टाइप पढ़ाने वाले आदमी हैं। आ जाइए बच्चों, ये करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने पहला, करो बच्चों। 15 नल या 15 टैप्स एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? 15 टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 36 मिनट।
हाउ मेनी टैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 1 आवर, कितने टैप्स चाहिए जिससे कि टंकी 1 घंटे में भर जाए। मैंने आपको पढ़ाया है टाइम एंड वर्क में M1D1 बराबर M2D2, टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। यहां भी एक टंकी भरने का काम करना है, सेम काम करना है। यहाँ पे आदमियों की जगह क्या है, टैप्स है, पाइप है, नल है, और टाइम दिया हुआ ही आपको, तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, M1D1 बराबर M2D2। 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। तो आपसे पूछा कितने नल चाहिए जिससे कि टंकी 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में भर जाए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि काम तो सेम ही करना है। एक टंकी भरने का वर्क सेम है, टोटल वर्क हमने क्या कर दिया, सेम। बताओ बच्चों, 15 चौका 60 और 4 नाम, तो बताओ कितने टैप चाहिए आपको, आंसर 9 आ गया। इससे आसान कोई सवाल है नहीं है ना बच्चों। आइए ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर आपके सामने दूसरा, एक और प्रश्न इसी प्रकार का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। अब आप देख रहे हैं कि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको एसएससी का सवाल भी करा रहा हूं, रेलवे भी करा रहा हूं, अभी सीडीएस भी आएगा है बच्चों, तो कुछ भी छूटेगा नहीं। ए वाटर टैंक कैन बी फिल्ड इन 19 मिनट बाय यूजिंग 39 पाइप्स ऑफ सेम कैपेसिटी। एक वाटर टैंक को 39 पाइप सेम कैपेसिटी के मिलकर 19 मिनट में भरते हैं, यही है सचिन। तो बोला है इन हाउ मेनी मिनट्स राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, अप्रोक्स में बताना है, विल द वाटर टैंक बी फिल्ड इफ वी यूज 23 पाइप्स ऑफ सेम कैपेसिटी एज अबव। कितना मिनट लगेगा पाइप को भरने में अगर हम 23 पाइप यूज करें सेम कैपेसिटी के, वही सवाल है। M1D1 बराबर M2D2, लेकिन रेलवे का खास क्या कि हर चीज दशमलव में घुसेड़नी है उन्हें, हर चीज है बच्चों। तो पानी के टंकी को 39 पाइप कितने मिनट में भरते हैं बच्चों, 19 मिनट में, है बच्चों। तो सवाल है 23 पाइप जो है उसको कितने मिनट में भरेंगे, ये सवाल है ना सचिन। M1D1 बराबर M2, तो 39 गुणा 19 बटे 23, ये आ गया ना। तो ये जो 23 उधर गुणा में है इधर आ जाएगा बटे में, है कि नहीं बच्चों। अब आप बताइए, अब ऐसा तो है नहीं कि आप 39 को 19 में गुणा करो 23 से भाग कर लो, है बच्चों। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 39 गुणा ये क्या आएगा 19 बटे 23, जैसे 19 बटे 23 है बच्चे। आप 19 को 23 से भाग कर लो, 19 को 23 से भाग करने पर क्या आएगा, वो एक बार जाएगा 1-4 बटे 23, कर सकते हैं ना सचिन। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, 39 एकम माइनस 39 चौका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 156, 40 चौका 160 से 4 कम 156 बटे 23, ये आंसर आएगा। तो 39 से कम आएगा, लेकिन कितना कम आप बताओ कितनी बार जाएगा, ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। 23 छिक्का 138, 23 सत्ते 161, अप्रोक्स 7 बार जाएगा अप्रोक्स। तो 39 माइनस 7 32 के करीब, कौन सा आंसर है 32.22। ठीक है बच्चों, आप सिंपल गुणा करके भी 23 से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। आया आंसर, सबको समझ में आया, 32.22 कर लेंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आइए अगला टाइप, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है ज्यादा ये, इसलिए एक सवाल ही कराएंगे। ये बताओ CGL 2020 के परी का बनाइए बच्चों सवाल। पाइप ए कैन फिल ए टैंक ऑफ 350 लीटर्स इन 3.5 मिनट। पाइप बी कैन फिल ए टैंक ऑफ 780 लीटर्स कैपेसिटी इन 8:2/3 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 1615 लीटर इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। 1615 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये सचिन बताओ। बहुत बढ़िया प्यारे भाई, इस सवाल में 2 पाइप हैं ए और बी, और दोनों की ही एफिशिएंसी आपको डायरेक्ट बताई गई है। एफिशिएंसी मतलब कोई पाइप पर घंटे या पर मिनट कितना पानी भरता है, वही क्या कहलाती है, एफिशिएंसी। सवाल में पहली लाइन पढ़ो, पाइप ए 350 लीटर कैपेसिटी के टैंक को 3.5 मिनट में भरता है। 3.5 का मतलब 3.5 मिनट में भरता है। तो पाइप ए पर मिनट कितना भरता है, 100 लीटर। 100 लीटर पर मिनट, ये क्या आ गई पाइप ए की एफिशिएंसी, आगे की नहीं आगे सचिन। ऐसे ही पाइप बी
780 लीटर कैपेसिटी वाले टैंक को भरता है कितने मिनट में? 8 सही 2/3 मतलब 3 × 8 = 24 और 2 26/3 मिनट में। तो पाइप भी 1 मिनट में कितना भरता है? 26 तिया 30 तिया 90 लीटर पर मिनट। ये ए की एफिशिएंसी आ गई और ये बी की। बोला कितना समय लगेगा 1615 लीटर कैपेसिटी के टैंक को भरने में, अगर दोनों पाइप एक साथ चालू कर दी जाए। अगर दोनों पाइप एक साथ ओपन करेंगे तो 100 + 90 100, दोनों पाइप 1 मिनट में 190 लीटर भरेंगे। हमें कितना भरना है? 1600। तो 1615 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 1615 को 190 से डिवाइड कर देंगे। ये आंसर सीधा आ गया मिनट में। बताओ कोई दिक्कत है? कर लोगे ना? इस तरह के सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत हल्का है। बताइए 19 से कटना चाहिए ना? 19 8 152 19 पंजे 95 और 19 तो 5 से जाएगा 85, ये यानी कि 17 और 2 17/2 कितना आ गया आंसर? 8.5 मिनट। 8.5 मिनट कौन सा ऑप्शन है? सी। कर लेंगे, खत्म, आगे चलते हैं सचिन। करें अगला टाइप। एक ही प्रश्न कराऊंगा ये। रेलवे में, एसएससी में, यूपीएससी सुनना आप, सीसेट में भी, सीडीएस में भी, यूपीएसआई में, सब में आ चुका है। सब में सेम सवाल, सेम लैंग्वेज, सेम डेटा। चौथा करिए बच्चों। अभी तक तो असली पाइप एंड सिस्टम शुरू नहीं हुए, छुटके मुटके टाइप है ये, ठीक है बच्चों? आइए। ए पंप कैन बी ऑपरेटेड बोथ फॉर फिलिंग द टैंक एंड फॉर एम्प्टिंग इट। एक पंप को टैंक भरने और खाली दोनों करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली लाइन लिखिए, ए पंप कैन बी ऑपरेटेड बोथ फॉर फिलिंग द टैंक एंड फॉर एम्प्टिंग इट। एक पंप से हम एक टैंक भर भी सकते हैं, खाली भी कर सकते हैं, दोनों काम कर लेगा पंप। द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 1800 मीटर क्यूब। हम जो टैंक इससे भरते हैं या खाली करते हैं, टैंक की कैपेसिटी कितनी? 1800 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है बच्चे। द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ पंप इज 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर देन इट्स फिलिंग कैपेसिटी। इस पंप की खाली करने की क्षमता फिलिंग कैपेसिटी से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है कि नहीं सचिन? सवाल में क्या बोला है? देखो, एक पंप का इस्तेमाल हम टैंक को भरने के लिए भी कर सकते हैं और टैंक को खाली करने के लिए भी कर सकते हैं ना सचिन? सवाल में साफ साफ बोला गया है कि पंप की खाली करने की जो कैपेसिटी है वो उसकी भरने की कैपेसिटी से 10 मीटर क्यूब पर मिनट अधिक है। यही ना सचिन? टैंक की जो खाली करने की जो क्षमता है वो भरने की कैपेसिटी से 10 मीटर क्यूब पर मिनट अधिक है। जाहिर सी बात है, आदमी को काम बिगाड़ने में मजा आता है, भरने में थोड़ा ना मजा आता है। तो खाली करने की जो कैपेसिटी है वो भरने की कैपेसिटी से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है। यही ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। कॉन्सिक्वेंटली द पंप नीड्स 9 मिनट लेस टू एम्प्टी द टैंक टू फिल इट। इसका परिणाम यह होता है कि इस पंप को टैंक खाली करने में भरने से 9 मिनट समय कम लगता है। यही ना सचिन? क्या बोला है? कॉन्सिक्वेंटली नतीजन पंप नीड्स 9 मिनट लेस टू एम्प्टी द टैंक टू फिल इट। पंप को टैंक भरने में जितना समय लगता है खाली करने में उससे 9 मिनट समय कम लगता है। भाई जाहिर सी बात है, खाली करने की अगर कैपेसिटी ज्यादा है, खाली करने की एफिशिएंसी ज्यादा है पंप की, तो खाली करने में समय कम लेगा। तो भरने में जितना समय लगता है खाली करने में उससे 9 मिनट समय कम लगता है। तो आपसे पूछा है फाइंडिंग एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ पंप। पंप की खाली करने की कैपेसिटी क्या है? ठीक बच्चों, खाली करने की कैपेसिटी पूछिए, एम्प्टिंग कैपेसिटी पूछिए, खाली करने की क्षमता। सबको सवाल समझ में आ गया ना पढ़ के? एक तो तरीका है कि आप इस सवाल को x मान के करो कि माना खाली करने की कैपेसिटी x है तो भरने से 10 ज्यादा है, तो भरने की क्या होगी? x - 10। पर यहां से क्या बनाओ? इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन को क्या करो? सॉल्व, है ना बच्चों? लेकिन वो बेकार मेथड है ना? इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है? ऑप्शन से। क्या है बच्चों?
ऑप्शन से। भाई जो ऑप्शन दोनों बातों को संतुष्ट करता हो वही क्या होगा, आंसर। आप बताओ यहां पे टैंक की क्षमता कितनी है, 1800 मीटर क्यूब। तो टैंकी भरने और खाली करने की जो वो टैंकी भरने की और खाली करने की जो कैपेसिटी है वो ऐसी होनी चाहिए जो 1800 को पूरा पूरा डिवाइड करे। देखो टाइम का डिफरेंस कितना है बच्चों, 9 मिनट है। 9 कितना आसान नंबर है, आसान है ना, कोई सड़ा हुआ नंबर तो है नहीं। यानी कि टैंक को भरने में और खाली करने में जो समय लगना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मान लो जैसे आप ये 67 वाला आंसर मान लेते हो कि माना टैंक की खाली करने की कैपेसिटी आपने मान ली 67 मीटर क्यूब पर मिनट। आप बताओ इस हिसाब से टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। 1800 मीटर क्यूब कैपेसिटी का टैंक है, खाली करने का है 1 मिनट में 67 मीटर क्यूब खाली होता है। तो 1800 मीटर क्यूब खाली करने में कितना समय लगेगा, 1800 बटे 67 मिनट। क्या आगे सॉल्व होगा, जब ये टाइम आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो डिफरेंस घटा के 9 मिनट कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना। तो ऐसे हम सड़े हुए ऑप्शन 67, 46 में 23 आता है, 35 में 7 आता है, हटा देंगे और एक ही आंसर हो सकता है इसका, केवल 50 ही आसान सा नंबर है। सवाल पूछा है पंप की खाली करने की क्षमता। मान लो पंप की खाली करने की क्षमता है 50 मीटर क्यूब पर मिनट, जो कि भरने से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है। तो भरने की कैपेसिटी क्या होगी, 40 मीटर क्यूब पर मिनट है सचिन, 40 होगी ना, 40 प्लस 10 50। आप बताओ एक टैंक की कैपेसिटी 1800 मीटर क्यूब है, एक पंप उसको भरता है और पर मिनट कितना भरता है, 40 मीटर क्यूब। तो 1800 मीटर क्यूब भरने में कितना समय लगेगा, 1800 बटे 45 मिनट का समय लगेगा कि नहीं, बताओ। टैंक की कैपेसिटी 1800 मीटर, पंप एक खाली करता है 50 मीटर क्यूब पर मिनट की जो है कैपेसिटी से, खाली करने में कितना समय लगेगा, 1800 बटे 36, 36 पंजे 180 होता है, 36 मिनट। तो खाली करने में क्या भरने से 9 मिनट समय कम नहीं लगा, 45 माइनस 36, आंसर क्या आया, ए। तो बेस्ट तरीका क्या है करने का बच्चों, ऑप्शन से कर लोगे ना, ठीक बच्चों। ये सवाल काफी पॉपुलर है, मुझे लगता है आप बना लेंगे। आइए तो अब आपके सामने आएगा अगला टाइप, ठीक है बच्चों। अगला टाइप भी बहुत आसान है, यहां डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी दी जाएगी परोस के, है ना, पाइपों की निकालनी नहीं पड़ेगी। ये देखिए सवाल नंबर है 5। सेम सवाल सीजीएल 2024 प्री और एएलपी सीबीटी 1 2025 में आया है, ठीक है बच्चों। जरा करिए इस सवाल का क्या आंसर है सब बालक। One pipe can fill a tank 4 times as fast as another pipe. एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप से 4 टाइम्स 4 गुना तेजी से भर सकता है ना। यानी कि 2 पाइप हैं, उनको मैं मान लो नाम देता हूं ए और बी। तो एक पाइप टैंक को दूसरे पाइप से 4 गुना तेजी से भर सकता है। इसका मतलब है एक पाइप की एफिशिएंसी दूसरे पाइप से 4 गुना है कि नहीं। यानी कि अगर दूसरे पाइप की एफिशिएंसी 1 है तो पहले पाइप की कितनी है, 4। ये दोनों पाइपों की एफिशिएंसी का क्या आ गया बच्चों, रेशियो, है ना। 1 पाइप कैन फिल ए टैंक 4 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप, एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है। इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 48 मिनट, द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन। अगर दोनों पाइप मिलकर एक टैंक 48 मिनट में भर सकते हैं तो पूछा है
स्लोअर पाइप, धीमा पाइप अकेले टैंक को कितने मिनट में भरेगा? दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? 4 + 1। भाई ऐसे सवालों में जैसे वहां टोटल वर्क निकालते थे, यहां क्या निकालेंगे? टैंक की कैपेसिटी। क्या निकालेंगे? कैपेसिटी है बच्चों। वर्क क्या है यहां पे? कैपेसिटी है ना। दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? 4 + 1। दोनों पाइप मिलकर पूरा टैंक भरते 48 मिनट में, 48 मिनट में कितना भरेंगे? गुणा ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब इसको स्लो पाइप कितने मिनट में भरेगा? स्लो पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? तो स्लो पाइप ये टैंक भरेगा एक एफिशिएंसी के साथ कितने मिनट में? 48 पंजे 240/1 यानी कि 200। ऑप्शन सी। खत्म। कोई दिक्कत? बताइए अगला सवाल। There are 2 pipes used to fill a tank. When operated together, they can fill the tank in 20 minutes. एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप जो है ऑपरेट किए जाते हैं और वो मिलकर टैंक को 20 मिनट में भरते हैं। If one pipe can fill the tank 2.5 times as quickly as the other. अगर एक पाइप टैंक को दूसरे पाइप से 2.5 टाइम्स यानी कि 2.5 गुना तेजी से भरता है। 2.5 टाइम्स क्विकली यानी कि एक पाइप की एफिशिएंसी दूसरे का 2.5 गुना है। 2.5 मतलब 2.5। तो आपसे पूछा फास्टर पाइप अलोन कैन फिल द टैंक इन। तेज पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? समझ में आया? मान लीजिए कि 2 पाइप हैं, उनको नाम देते हैं ए और बी। तो एक पाइप वन पाइप कैन फिल द टैंक 2.5 टाइम्स एज क्विकली एज अदर। 2.5 का मतलब 5/2। 2.5 का मतलब क्या होता है? 5/। तो एक पाइप की एफिशिएंसी दूसरे का 2.5 गुना, 5/2 गुना। एक की 2 है तो दूसरे की कितनी है? ये दोनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो है कि नहीं? दोनों मिलकर आप मुझे बताओ 1 मिनट में कितना। एफिशिएंसी का मतलब है, देखिए टंकी भरने में ऐसा तो है नहीं कई दिन लगते हैं, या तो मिनट में टाइम लगता है या घंटों में। समझ में है ना? तो एफिशिएंसी का मतलब पर मिनट या फिर पर घंटे में भरी गई टंकी। दोनों पाइप मिलकर प्यारे भाई 1 मिनट में कितना भरेंगे? 5 + 2। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी भरते हैं 20 मिनट में। 20 मिनट में कितना भरेंगे? 20 से। ये टंकी क्या आ गई? कैपेसिटी। अब बोला है तेज पाइप अकेले टैंक कितने समय भर सकता है? तेज पाइप कौन सा? ए, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो तेज है। ए भरेगा ये टैंक 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने समय में डिवाइड कर दो तो 5 चौक क्या आएगा आंसर? 28 मिनट। 28 मिनट में भर सकते ये आंसर आ जाएगा। तो इससे आसान कोई सवाल है? डी। आगे सवाल नंबर 7 बनाइए। फिल पाइप पी इज 21 टाइम्स फास्टर देन फिल पाइप क्यों? फिल पाइप बोल, दोनों ही पाइप भरने वाले, कोई खाली करने वाला नहीं है। फिल पाइप पी इज 21 टाइम्स फास्टर देन फिल पाइप क्यू, यानी कि पी की एफिशिएंसी क्यू का 21 गुना है, यानी कि पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो है 21:1। आगे ठीक है बच्चों। इफ क्यू कैन फिल ए सिस्टर्न इन 110 मिनट, अगर क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टर्न व्हेन बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तो बताइए अगर दोनों पाइपों को एक साथ ओपन किया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? इससे आसान है कोई सवाल? क्यों एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है? क्यों की एफिशिएंसी कितनी है सचिन? 1। तो क्यों 110 मिनट में कितना भरेगा? 110 से गुणा, ये टंकी क्या आ गई? कैपेसिटी। अब बोला अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, पी और क्यू दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो दोनों पाइप भरेंगे पी प्लस क्यू 21 + 1 22 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने मिनट में भरेंगे? 110/22 यानी कि 5 मिनट में। क्या आंसर आ गया? इससे आसान है कुछ? चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 8वां, बनाओ बच्चों। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है भाई, ये तो इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, करना। आखिरी सवाल इस टाइप का। पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को x घंटे में भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए और बी मिलकर एक टैंक को x घंटे में भर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 40% लेस देन एफिशिएंसी ऑफ बी। ए की एफिशिएंसी बी से 40% कम है। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5।
ए की एफिशिएंसी बी से 40% कम है, यानी कि बी की अगर 5 है तो ए की 2 कम है, यानी कि 3। तो ए और बी दोनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो 3:5 आ गया। सवाल है, यदि बी टंकी का 5/12 भाग एक सही 1/4 घंटे में भर सकता है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स माने क्या? व्हाट इज एक्स? एक्स का मतलब है कि दोनों पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी कितने घंटे में भरेंगे, घंटे में, है ना। तो हमें क्या पता लगाना है केवल कि दोनों पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी कितने घंटे में भरते हैं। सवाल में दिया है कि बी टंकी का 5/12 फिल करता है कितने समय में बच्चों? एक सही 1/4। एक सही 1/4 का मतलब 5/4 घंटे में। तो बी जो है एक टंकी का 5/12 पार्ट फिल करता है 5/4 घंटे में। तो ये पता लगा लो बी पूरी टंकी कितने समय में भरेगा। तो 5/12 जब इधर से पलट के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 तो ये 5 से 5 कट गए, यानी कि 4 तिया 3 घंटे। तो यानी कि हमने पता लगा लिया कि बी पूरी टंकी अकेले 3 घंटे में भरेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी की एफिशिएंसी 5 है। बी एक घंटे में 5 यूनिट भरेगा तो पूरी 3 घंटे में कितनी भरेगा? 3 से गुणा। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब इसको अगर दोनों पाइप ए और बी मिलकर भरेंगे तो ए और बी मिलकर भरेंगे 3 + 5। ए और बी मिलकर भरेंगे 3 + 5 8 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने समय भरेंगे? 15/8 का मतलब सी ऑप्शन, एक सही। क्या आंसर है? कोई समस्या? कर लोगे? तो आप देख रहे हो इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऐसा तो है नहीं कि कोई तो पाया है बच्चे। एग्जाम कोई भी हो या बालक का वह में, सीजीएल में, एएलपी में, आईबी में, सब में सेम सवाल दिख रहे हैं कि नहीं? ठीक है जी, आइए आगे चलते। अगला टाइप बहुत आसान है पर पेपर में सबसे ज्यादा यही आता है, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी हम इसी की करेंगे। ठीक है बच्चों, बड़ा टाइप है, 10 से ज्यादा सवाल कराएंगे। करें, आइए सवाल नंबर 9। 2 पाइप, ये हैं बच्चों 2 पाइप, बस इतना पूछाएगा दोनों पाइप मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे। समझ में आ गया बच्चों? आइए, 2 पाइप एक्स और वाई एक टैंक को 14 घंटे और 21 घंटे में भर सकते हैं, दोनों ही भरने वाले हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं एलसीएम, तो पता ही है सबको। लेकिन ऐसे सवालों को करने का डायरेक्ट तरीका है, ध्यान रखिएगा। यहां दोनों पाइप एक्स और वाई दोनों ही भरने वाले, ऐसा नहीं कि एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो। एक्स 14 घंटे में टंकी भर सकता है, वाई 21 घंटे में है सचिन। दोनों पाइप खाली टंकी कितने घंटे में भरेंगे? तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? एक्स गुणा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 14 गुणा 21 बटे 14 प्लस 21 यानी कि 35। ये आ गया बच्चों। क्या 7 तिया 21 और 7 पंजे, तो 14 तिया 28 बटे, सॉरी तिया है नहीं, तो 14 तिया 42 बटे 5 आ गया। तो 5 अट्टे 40 और 2 42, यानी कि 8 सही 2 बटे 5 घंटे। ऑप्शन नंबर। कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 10 सीजीएल का। पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में भर सकता है, पाइप एम 45 घंटे में भर सकता है, दोनों ही भरने वाले हैं। दोनों पाइपों को एक खाली पूल में खोल दिया जाए तो उन्हें इसे भरने में कितना समय लगेगा? सेम ही है, बस फर्जी पूल वर्ड लगा दिया। पाइप एल 30 घंटे में भरता है, एम 45 घंटे में। दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? दोनों भरने वाले हैं ना ये। 30 गुणा 45 बटे 30 प्लस यानी कि 75, ये आ गया। 15 तिया 45, 15 पंजे 5 छिंग, तो 6 तिया 18 घंटे में। ऑप्शन नंबर। कोई समस्या नहीं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 11 बनाओ बच्चों। 2 पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यहां पे कैपेसिटी भी बताइए। ए 7800 लीटर की टंकी 12 घंटे में भरता है और बी उसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, ठीक है ना। सवाल है, अगर उन्हें एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइपों एक साथ खोल दिया जाए
तो 8800 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? समझ रहे हैं आप लोग बच्चों? तो यहां अलग है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कर पाओगे बच्चों? हैं सचिन? पाइप ए एक खाली 7800 लीटर की टंकी को भरता है 12 घंटे में और बी 10 घंटे में। तो मुझे बता, दोनों पाइप मिलकर ए और बी 7800 लीटर की टंकी कितने घंटे में भरेंगे? दोनों पाइप मिलकर, दोनों पाइप मिलकर भरेंगे 7800 लीटर की टंकी 12 गुणा 10 बटे 12 प्लस 22, इतने घंटे में। इतने घंटे में दोनों पाइप ए और बी मिलकर कितनी टंकी भरेंगे? 7800 लीटर। लेकिन हमें भरनी कितनी है, ये सोचना पड़ेगा ना। दोनों पाइप मिलकर 7800 लीटर एक इतने घंटे में भर रहे हैं, तो 1 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 7800 से डिवाइड कर देंगे। 1 लीटर टंकी भरने में इतना समय लगेगा। हमें भरनी 8800 लीटर, तो 8800 लीटर टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 8800 से गुणा कर देंगे। तो ये फाइनल आंसर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अच्छा सवाल है। तो आप जानते हैं कि यहां पे 2 जीरो तो कट ही जाएगा। 22 चौक 88 और ये 6 दूनी 12 और 6 से 78 आपका 13 बार। तो ऊपर आ गया 10 दूनी 20 चौक 80 बटे 13। तो 80 बटे 13 घंटे इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है यहां पर सी। ठीक है ना? अच्छा डी है ये। कोई दिक्कत? कर लोगे इस तरह का सवाल? मुझे लगता है आप ओढ़ के करोगे तो देखिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि ये लैंग्वेज बच्चों को नहीं लग सकती पेपर में, वो भी करवा देता हूं। आओ जी आगे चलते हैं। अरे कहां भाग रहा भाई? सवाल नंबर 12। चलिए अब थोड़ा सा अलग करते हैं। यहां पे एक पाइप भरने वाला होगा, अब एक खाली करने वाला। सीजीएल का सवाल है। एक इनलेट पाइप एक वाटर स्टोरेज टैंक को 11 घंटे में फिल करता है एंड एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 15 आवर्स। और आउटलेट पाइप 15 घंटे में खाली करता है। इफ बोथ पाइप्स ओपनड साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ, दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ऐसा चिन्ह कोई दिक्कत? एक इनलेट पाइप 11 घंटे में भरता है, आउटलेट पाइप 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो जाहिर सी बात है इनलेट पाइप ही फास्ट है, तो दोनों खोल दे जाए तो टंकी भरेगी। वो भी सवाल में लिखा भी है टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या सिखाया है? अगर एक पाइप x घंटे में भरता है, दूसरा y घंटे में खाली करता है, दोनों मिलकर कितने समय भरेंगे? x गुणा वाई बटे x डिफरेंस, तो आएगा 11 गुणा 15 बटे 11 डिफरेंस। 11 और 15 का डिफरेंस 4 आएगा। तो 11 गुणा 15 165 बटे 4 घंटे। 165 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 सही 1 बटे 4 घंटे। कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 13। करो। अब देखना आप, एक ही लैंग्वेज को एक ही सवाल को लिखने के कितने सारे तरीके। ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, पढ़ो जरा आप इस सवाल को। आसान टाइप है मानता हूं, पर आता ही पेपर में सबसे ज्यादा ये है ना बच्चे। ए सिस्टर्न हैज ए होल इन द बॉटम थ्रू विच वाटर इज लीकिंग। एक टंकी के तली में एक छेद है, उससे पानी क्या है? लीक होता है। यानी कि एक तरीके से क्या लीकेज पाइप बोले रहा है ना। छेद वगैरह हो जाए जिससे पानी रिसता रहता है तो क्या है? लीक पाइप ये हो गया ना बच्चों। ठीक है। ए टैप कैन फिल द सिस्टर्न इन 3 आवर्स एंड द होल इन द बॉटम कैन एम्प्टी द फुली फिल्ड सिस्टर्न इन 5 आवर्स, है ना। एक टैप टंकी 3 घंटे में भरता है और इसके टंकी के तली में जो होल है वो इसे भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। इफ बोथ दी टैप एंड होल आर ओपन, अगर टैप और होल दोनों ओपन है, टैप भरेगा, होल क्या करेगा? नीचे से लीक कर करके पानी खाली करेगा। देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीटली फिल द एम्प्टी सिस्टम, तो खाली टंकी को पूरी भरने में कुल कितना समय लगेगा? बताओ, सेम सवाल था कि नहीं? लेकिन बिल्कुल अलग लैंग्वेज लिखी है। भरने वाला 3 घंटे लेगा, खाली करने वाला 5 घंटे। दोनों भरेंगे 3 गुणा 5 बटे 3 डिफरेंस 5, 15 बटे 2 क्या आ गया आंसर? 7.5 घंटे। खत्म। आइए अगला सवाल करो। सीपीयू का
एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 3.6 आवर्स में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 6.3 आवर्स में खाली कर सकता है। If both the pipes are opened simultaneously when the tank is empty, टैंक खाली है, खाली टैंक में दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाते हैं, तो कितने आवर्स में टैंक कंप्लीटली भर जाएगा? सही है बच्चों। एक इनलेट पाइप है, खाली टंकी 3.6 घंटे में भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप जो है 6.3 आवर्स में खाली कर सकता है। हमने दोनों पाइप चालू कर दे, कितना समय लगेगा भरने में? 3.6 गुणा, और नीचे क्या आएगा इन दोनों का? 3.6 और 6.3 का डिफरेंस क्या आएगा? 2.7 आवर्स है कि नहीं? बताओ क्या आएगा बच्चों? 9 सत्ते 63, 9 तिया 3 से 3.6 1.2, 1.2 का 7 गुना 12 सत्ते 84, 8 पॉइंट, ऑप्शन खत्म। चलिए अगला सवाल बनाइए। सवाल नंबर है आपके सामने 15, CHSL 2023 प्री का। एक an inlet pipe can fill an empty tank in 51 hours, while an outlet pipe drains a completely filled tank in 76.5 hours. If both the pipes are opened simultaneously when the tank is empty, in how many hours will the tank completely filled? एक इनलेट पाइप है जो खाली टैंक भरता है 51 घंटे में, और एक आउटलेट पाइप है जो ड्रेन करता है 76.5 घंटे में। पूछा है दोनों पाइप ओपन कर दिए जाते हैं, टैंक कितने समय में भर जाएगा? 51 17 से कट रहा है सचिन, 76.5 भी 17 से कट रहा है, 17 चौका 68 और 8 17 पंजे 85, दोनों नंबर 17 से कट रहे, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। तो दोनों पाइप मिलकर जितने समय में भरेंगे वो भी 17 से कटने वाला आना चाहिए ना। ये आंसर नहीं हो सकते कट रहा 17 से, ये कट रहा है क्या? कट रहा है। ये कट रहा है क्या 17 से? 17 7 119, ये भी कट रहा है। तो हम 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में फंस गए, तो करना पड़ेगा, कर लेते हैं। एक 51 घंटे में भरता है, दूसरा 76.5 आवर्स में खाली करता है, दोनों मिलकर कितने समय भरेंगे? 51 गुणा 76.5, और नीचे क्या आएगा इनका डिफरेंस, है कि नहीं सचिन? 76.5 में से 51 घटाएंगे कितना आएगा? 25.5, यह आएगा आवर्स। 25 या 75.5 का 3 गुना 1.5, पूरा 3 बार चला गया। 51 थी 100 है बच्चों। तो ये एलसीएम से ज्यादा बेटर लगता है, काम आता है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 16, इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 2025 का। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन 27 आवर्स। एक पाइप टैंक 24 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप जो है इसे 27 घंटे में खाली कर सकता है। If both the pipes are opened simultaneously, अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो आपसे पूछा है देन द टाइम इन आवर्स इन विच द टैंक विल बी फिल्ड 2/3। तो टंकी का 2/3 भरने में कितना समय लगेगा? यही है ना बच्चे, कुछ भी नया नहीं है। आपको पहले पता लगाना है कि दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने समय भरेंगे, उसका 2/3 निकालना है, तो 2/3 से गुणा कर देंगे, दैट्स इट, है कि नहीं सचिन? बताओ। एक पाइप टंकी 24 घंटे में भर सकता है, दूसरा 27 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों मिलकर कितने समय भरेंगे? 24 गुणा 27, और नीचे 24 और 27 का डिफरेंस, दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने घंटे में भरेंगे? तो इस टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 2/3 से गुणा, ये आएगा ना, 3 तिया 9 से 27 3 बार चला जाएगा, तो 24 तिया 72 दूनी 144 घंटे। कोई दिक्कत? चले आगे चलते, ये बताइए बच्चों, करो। सवाल नंबर आपके सामने 17, एक पाइप किसी टैंक को 14 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 63 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/3 भरने में कितना समय लगेगा? मिनटों में बताना है। सेम सवाल है,
एक 14 मिनट में भर सकता है, दूसरा 63 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? 14 गुणा 63 और नीचे 14 और 63 का डिफरेंस 49। ये आएगा सचिन। पूरी टंकी भरने में इतना समय लगेगा। हमें कितनी भरनी है टंकी का? 1/3। तो 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 1/3 से गुणा। ये बताइए, 3 से 63 21 बार, 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। तो क्या आंसर आ गया? 2 तिया 6। 6 आंसर आ गया। 6 घंटे बाद खत्म। अगला सवाल ही बताओ। सवाल नंबर आपके सामने 18। ठीक है भाई। ALP CBT 1 का एक क्वेश्चन है। ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 48 मिनट वेयर एज अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 2 hours. If both the pipes are opened at 11:40 AM, at what time will the tank be filled? टंकी कितने बजे भर जाएगी? बच्चों यहां पे बस क्या बताना है आपको? घड़ी के टाइम के हिसाब से आंसर बताना है ना। तो एक टैप है, एक नल, एक टंकी 48 मिनट में भर सकता है, 48 मिनट में भर सकता है। जबकि एक दूसरा टैप है, उसको हम नाम दे देते हैं बी, जो 2 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, ऐसे तो नहीं चलेगा कि एक जगह मिनट में लिखा है, एक जगह घंटे में। तो 2 घंटे को आप भी मिनट में लिखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 120 मिनट। ये ना सचिन। तो एक नल, एक टंकी 48 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 2 घंटा में यानी कि 120 मिनट में खाली कर सकता है। अब हमने दोनों नल खोल दिए, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे बच्चों? 48 गुणा 120 और नीचे 120 और 48 का डिफरेंस 72 है कि नहीं सचिन? ये आएगा ना, x गुणा वाई बटे x डिफरेंस y। दोनों मिलकर इतने मिनट में भरेंगे, बताओ क्या आएगा? 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 से 120 कितनी बार? तो 40 दूनी। तो दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 80 मिनट में भरेंगे। अब हमने 11:40 पे खोला दोनों को, 80 मिनट में टंकी भरेगी। तो कितने बजे भरेगी जोड़ देंगे। 11:40 में पहले 20 मिनट जोड़ो, 12 बज गया, फिर 60 मिनट 1 घंटा जोड़ो, है यानी कि दोपहर का 1 बज जाएगा, एग्जैक्ट 1 बजे। कोई दिक्कत तो नहीं? कर लेंगे। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये बताएंगे। यूपीएसआई का सवाल है, बनाओ 19वां। इनकी अलग ही दुनिया है, ठीक है। ये पेपर बनाने से पहले भांग खाते हैं। पाइप ए एक टैंक को 828 मिनट में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 1035 मिनट में खाली कर सकता है। सोच रहे हो आप? दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे? ये दिया है मिनट में और पूछ रहा आंसर घंटा में, बताओ। ठीक है, बनाइए। पाइप ए टैंक 828 मिनट में भर सकता है, बी 1035 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों पाइप मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? 828 गुणा 1035 बटे नीचे क्या आएगा इनका डिफरेंस, है सचिन? 1035 में से 828 घटाएंगे तो कितना आएगा? 207। 207 क्या है ये? मिनट। लेकिन आपको आंसर बताना किस में? घंटा में। तो मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो अपन लोग क्या करेंगे जी? 60 से डिवाइड। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट का मतलब 1/60 घंटे। तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर? घंटे में। 207 चौका 828, 4 से 60 कितनी बार? 15 बार। 15 से काटेंगे तो 15 निब्बा, 15 चिक्का 90, बचा कितना? 13। तो 15 निम्मा 135, यानी कि क्या आएगा आंसर? 69 आवर्स, 70 से कम आएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे चलते हैं, बनाइए। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 20, बताइए। CHSL 2025 प्री का सवाल है बच्चों। एक टैंक में 2 पाइप हैं, एक इसे 14 घंटे में पानी से भर सकता है, दूसरा इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, जबकि टैंक का 1/4 भाग पहले ही पानी से भरा था।
तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। स्पेशल है ये, है ना बच्चों, दिमाग लगाना है। एक टैंक में 2 पाइप हैं, एक पाइप 14 घंटे में भर सकता है, दूसरा 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो इस सवाल में खाली करने वाला पाइप फास्ट है, भरने वाला स्लो है, क्योंकि भरने वाला ले रहा है 14 घंटे, खाली कर रहा है 8 घंटे में। तो अगर हम दोनों पाइप को खोल देंगे तो टंकी भरी नहीं जाएगी, टंकी केवल खाली होगी, क्योंकि खाली करने वाला पाइप जल्दी जल्दी पानी खाली करेगा। तो जब हम दोनों पाइप एक साथ खोलते हैं तो पहले से टंकी 1/4 भरी हुई है, 1/4 टंकी पहले से ही भरी हुई है। जो 1/4 टंकी भरी हुई है वही तो खाली होगी। तो केवल ये पूछा कि 1/4 टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है। एक्स दोनों पाइप मिलकर कितने घंटे में खाली करेंगे, 14 × 8, और नीचे क्या आएगा 14 डिफरेंस। इसलिए मैं हमेशा डिफरेंस बोलता था, डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटा लो, है ना, x × y बटे x डिफरेंस y। दोनों पाइप मिलकर इतने घंटे में टंकी खाली करेंगे। 1/4 पानी भरा हुआ है तो 1/4 खाली होने में कितना समय लगेगा, 1/4 से, ठीक है बच्चों बताओ। 8 से आपका 24 3 बार चला जाएगा तो 14/3 का मतलब 4 सही 2/3 घंटे, तो 4 घंटा, और 2/3 घंटे का मतलब 4 घंटे 40 मिनट। कोई समस्या, 2/3 घंटे को मिनट में बदलना, 60 से गुणा कर लेंगे तो 4 घंटे 40 मिनट आ जाएगा। ये बताएंगे। सवाल नंबर 21। मजा आया, बताओ। सीजीएल 2016 प्री, काफी पुराना क्वेश्चन है। ए वाटर टैप fills a tub in P hours and a sink at the bottom empties it in Q hours। यहां वेरिएबल में है कि नहीं सचिन। सवाल में है एक पानी का जो टैप है, एक पानी का जो नल है, वो एक टब P घंटे में भरता है, और एक सिंक है, इस टब के नीचे एक सिंक, एक छेद है जो Q घंटे में इसे खाली करता है। P इज लेस देन Q। P इज लेस देन Q का मतलब कि भरने में समय कम लगता है और खाली होने में समय ज्यादा लगता है। P छोटा है, क्यों बड़ा है, यानी कि भरने में समय कम लगेगा और खाली होने में समय ज्यादा लगेगा, है कि नहीं बच्चों। तो अगर मैं दोनों पाइपों के साथ खोल दूंगा तो टंकी तो भरी जाएगी ना, क्योंकि भरने वाला पाइप फास्ट है, समय कम लेता है, खाली करने वाला पाइप स्लो है, खाली करने में समय ज्यादा लेता है। बोथ टैप एंड सिंक आर ओपन, दोनों टैप और सिंक ओपन कर दिए। टैंक इज फिल्ड इन आर आवर्स, टैंक 8 घंटे में भर जाता है। बोल दिए यहां पे कि टैंक कितने समय भरता है, 8 घंटे में। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से एक ही सही है, बी, है कि नहीं बच्चों। क्या करना है यहां पे, केवल एफिशिएंसी को इक्वल कर देना है सचिन, ये ना एफिशिएंसी को इक्वल। 2 पाइप है, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। एक वाटर टैप एक टब P घंटे में भरता है ना। अगर P घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता है, 1/1 आवर में। एक वाटर टैप एक टब P घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता है, 1/। दूसरा जो सिंक है वो Q घंटे में खाली करता है। खाली करने का मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, नेगेटिव। अगर पूरी टंकी Q घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करता है, 1/Q। तो दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में इतना भरेंगे। दोनों जब टैप और सिंक दोनों ओपन है तो पूरी टंकी 8 घंटे में भरी जाती है। अगर पूरी टंकी 8 घंटे में भरी जाती है तो 1 घंटे में कितना भरी जा रही है, 1/r। तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ऑप्शन क्या आया, है ना। प्लस तो आएगा ही नहीं बच्चे, एक भरने वाले खाली करने वाला, डायरेक्ट ऐसे नहीं घटता टाइम, इसलिए आंसर क्या आएगा। समझ में आना प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कर लेंगे। चलिए आखिरी सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर 22 बनाइए। सीजीएल 2023 प्री का ये प्रश्न है, करो बच्चों। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है सचिन, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 54 घंटे में खाली कर देता है। सवाल है टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से
भर जाएगा। अच्छा सवाल है, एक स्टेप आगे है, सोचो जरा, सोचो मेरे भाई। सर मैंने अभी तक मैथ स्टार्ट नहीं किया, मैं जुलाई से स्टार्ट करूंगा। सर मुझे पहले से क्या क्या करना चाहिए? मैथ में मेरी मैथ बहुत वीक है, गुस्सा मत होना सर। दिखाओ जरा। सर मैंने अभी तक मैथ स्टार्ट नहीं की, जुलाई में स्टार्ट करूंगा। सर मुझे पहले से क्या क्या आना चाहिए मैथ्स में? मेरी मैथ्स बहुत वीक है। पहले से क्या क्या आना चाहिए? पहले से गिनती आने चाहिए, 30 तक पहाड़े आने चाहिए, 50 तक वर्ग याद होने चाहिए, 25 तक क्यूब याद होने चाहिए, दशमलव का थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए। बस इतना आता है तो पहली क्लास से शुरू हो जाओ, परसेंटेज लेक्चर नंबर 1 से। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो 2x की स्पीड में लगा के देख लो। पढ़ाई में जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि वीक है, तो 1x की स्पीड में देखो, क्लास देखो, उसका साथ साथ लिख लिख के नोट्स भी बनाओ, क्योंकि आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आपका जो है वो याद रह पाएगा। बस पेशेंस के साथ जितने भी लेक्चर, एक एक लेक्चर देखो, हर चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन करो। आपको फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मॉक डायली रखे हैं, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट फ्री, वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, हर चैप्टर के बाद खत्म। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे बोलूंगा कि जाओ मथुरा से पेड़ा लेके खा लो, है बच्चों, ऐसा तो नहीं होगा। सर अर्थमेटिक के लिए कौन सी बुक लें? सर मैं बैकलॉग का स्टूडेंट हूं, 2027 सीजल के लिए तैयारी कर रहा हूं। किशन जी बुक, किशन बुक मांग रहा। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव बैच तो केवल शीट करो, शीट के बाद प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट डाल रखे ना प्यारे भाई, वो कर रही है बच्चे। प्रीवियस ईयर की 8,000 क्वेश्चंस वाली बुक होगी हमारी, वो दिखा दो इनको। अगर आपको प्रीवियस बुक खरीदने का शौक है तो ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के 8,000 क्वेश्चंस हैं, दी कंप्लीट कोचिंग, ये बुक है, इसको मंगा लीजिए। ठीक है बच्चों, चलो अभी सवाल देखिए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 22। एक इनलेट पाइप, इनलेट पाइप यानी कि भरने वाला पाइप, एक खाली टैंक 120 घंटे में भर सकता है सचिन, जबकि एक आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप यानी कि खाली करने वाला पाइप, भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर देता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी? हमने क्या करा, 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले, टंकी कितने समय भर जाएगी? तो ये पता लगा लो ना कि 8 इनलेट पाइप टंकी कितने घंटे में भरते हैं। अगर एक इनलेट पाइप 120 घंटे में भर रहा है तो 8 इनलेट पाइप कितने घंटे में भरेंगे? फिर 15 घंटे में भरेंगे कि नहीं सचिन? ये ज्यादा आसान तरीका है ना। अगर एक भरने वाला पाइप टंकी 120 घंटे में भरता है, हमने 8 इनलेट पाइप खोल दी, सेमी कैपेसिटी होंगे, तो 8 कितना समय लेंगे? 15। एक आदमी 120 घंटे में काम कर रहा है, 8 आदमी कितने समय में करेंगे? 8 से डिवाइड कर दो। एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से टंकी 54 घंटे में खाली करता है। आउटलेट पाइप कितने? 3 आउटलेट पाइप कितने घंटे में खाली कर देंगे? 54 बटे यानी कि 18 घंटे में, है कि नहीं सचिन? तो अब आप बताओ, 8 इनलेट पाइप टंकी 15 घंटे में भरते हैं और 3 आउटलेट पाइप पूरी भरी टंकी 18 घंटे में खाली करते हैं। सब अगर खोल दिए जाए 8 इनलेट और 3 आउटलेट, तो टंकी कितने समय भर जाएगी? 15 गुणा 18 बटे 15 डिफरेंस, यानी कि तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 90 आ जाएगा। 3 से 18 6 बार चला गया, 15 छिक्का खत्म। कर लोगे बच्चों? अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे ना। 5 टाइप के सवाल हो चुके हैं, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला टाइप करें, है सचिन? कर दें अगला टाइप। अगला, अभी तक जितने हमने सवाल करे प्यारे दोस्तों, उनमें क्या था? 2 पाइप थे। अब वो सवाल है जिसमें 3 पाइप है, बस कुछ भी नहीं है। चलिए बनाते हैं, आ जाओ। सवाल है आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 23।
अब ऐसे उठपटांग सवाल रेलवे में ही ज्यादा आते हैं। ये देखो सचिन, पाइपे किसी टंकी को 17 घंटे में भर सकता है, बी 21 घंटे में भर सकता है और सी 19 घंटे में भर सकता है। अगर वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाएं तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये बताइए। पाइप ए किसी टैंक को 17 घंटे में भर सकता है, बी उसी को 21 घंटे में भर सकता है और सी उस टैंक को बच्चों है सचिन 19 घंटे में भर सकता है। सवाल यह है सभी पाइप, तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तीनों भरने वाले पाइप में कोई भी खाली करने वाला नहीं है। एक बार बताओ, क्या इस सवाल का आंसर कभी ए और सी ऑप्शन आ सकते हैं? आएगा क्या है बच्चे? ये तो या तो आंसर बी होगा या डी। ये तीनों भरने वाले पाइप हैं सचिन। आप एक बात देखो, ये 17 घंटे में भरता है, ये 19 घंटे में। 17-19 का लगभग 18-18 मान लो, 18-18 हैं तो मिलकर कितने समय भरेंगे? 9। अगर ये दोनों पाइप 9 घंटे में भर रहे हैं, है ना, और ये तीसरा भी आ जाए तो 9 घंटे से कम में ही भर लेंगे। यानी कि आंसर या तो ए या तो बी होगा, या यहां भी आप अप्रोक्स लगा सकते हो, है ना बच्चों। लेकिन मैं आपको मेथड भी बताता हूं, ध्यान से सुनेगा। इस तरीके से बहुत सारे सवाल हो जाते हैं सॉल्व। मान लीजिए यहां 5 की जगह मान लीजिए यहां पे हो जाता 10, तो सीधा आंसर क्या आ जाता, है ना बच्चों, इस तरीके से। अब बताओ तीनों मिलकर टैंक कितने समय भरेंगे? तो सबसे पहले क्या चाहिए? टैंक की कैपेसिटी, है बच्चों। ये 17 घंटे में भर सकता है, 21 घंटे में से 19 घंटे में। तो सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि सचिन इनका एलसीएम। ये तीनों ही सड़े हुए नंबर हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 17 गुणा 21 गुणा 19। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब इसको डिवाइड करना किससे? तीनों पाइप की एफिशिएंसी से, हैं बच्चों, तीनों ही पाइप की एफिशिएंसी से। भाई कैपेसिटी को तीनों पाइप की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। यहां तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां तो एलसीएम ही आपको लेना पड़ेगा। पहले पाइप की एफिशिएंसी क्या आएगी बताओ? ये 17 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? आप इस कैपेसिटी को किससे भाग करोगे? 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 21 गुणा प्लस दूसरे पाइप की एफिशिएंसी क्या आएगी? 21 से भाग करोगे। भाई इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए कैपेसिटी को किससे भाग करोगे? 21 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 17 गुणा प्लस तीसरे पाइप की क्या आएगी एफिशिएंसी। भाई टोटल कैपेसिटी को 19 से भाग करेंगे, 17 गुणा, ये आएगा ना सचिन। और ये क्या होगा आपका आंसर? सीधा किस में आएगा? आवर में, ठीक है ना बच्चों। और आप देख सकते हैं कि नीचे हर ऑप्शन के 1079 है, 1079 ही आएगा, ये है ना बच्चों, ये 1079 ही आएगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। ये लगभग 400 के करीब है, ये 400 के करीब है, और ये भी प्यारे दोस्तों लगभग 350 के करीब। बिल्कुल 1079 आएगा, यानी कि ऊपर नीचे से कुछ कटना नहीं है। तो यानी कि मुझे अगर ये कैलकुलेशन करनी है बच्चों, तो आप एक बात बताओ, ऊपर का यूनिट क्या बनना चाहिए? 7 एकम 7 और नाम, ऊपर का यूनिट 3 बनेगा। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसके ऊपर का इकाई अंक क्या हो? 3। ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, इतनी लंबी गुणा कौन करने बैठेगा? 3 बनना चाहिए। अब ये वाला ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का मतलब है 6 सही 309/107 है। इसका मतलब होता है 6 + 309/107। इसका मतलब है अगर आप 1079 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? पहले 6 की 1079 में गुणा होगी, फिर 309 जुड़ेगा, तो ऊपर यूनिट डिजिट क्या आएगा? ऊपर यूनिट डिजिट आएगा 6 निम्मा 54, 4 और 4 + 9 13, यानी कि 3 बन गया कि नहीं बन गया? अब इतना थोड़ा ना लिखेंगे, डायरेक्ट यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? भाई 9 की 6 में गुणा होगी, 9 × 6 = 54, 4 4 में 9 जुड़ेगा, 4 + 9 13, 3। ये आंसर होगा। क्या ये हो सकता है? 9 × 5 = 45, 5 + 9 4, यहां यूनिट डिजिट ऊपर 4 बनेगा, तो आंसर क्या है? समझ आना बच्चों, कर लोगे। मुझे लगता है इस तरह के सवालों को आप पेपर में उड़ उड़ के करोगे। आगे चले सचिन, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 24, बनाइए बच्चों।
ये सवाल रेलवे ने पकड़ के रख लिया, पता नहीं क्या है, क्यों प्यार है इस सवाल से। 2 टैप से एक टंकी को 4 घंटे और 37 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 37 घंटे में खाली कर सकता है। 2 भरने वाले हैं और सचिन 1 खाली करने वाला है। सवाल है, अगर सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, सभी टैप्स एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय घंटों में? समझ में आया प्यारे बच्चों? बताओ। 2 टैप्स एक टंकी को 4 घंटे और 37 घंटे में भर सकते हैं। भाई पहला टैप कितने घंटे में भरता है सचिन? 4 घंटे में। दूसरा भरता है 37 घंटे में। तीसरा टैप उसे 37 घंटे में खाली कर सकता है। हमने तीनों चालू कर दिए, टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। जब मैं तीनों चालू कर दूंगा, आप ये देखो इक्वल है, 37 और ये -37 है कि नहीं। अब बताओ, ये 37 घंटे में भर सकता है, 37 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि इन दोनों पाइपों की एफिशिएंसी क्या है? सेम। भाई ये जितनी टंकी भरेगा, ये साथ साथ उतनी खाली करती चलेगा। ये 37 घंटे में भर सकता है, 37 घंटे में खाली, दोनों चालू, तीनों चालू कर दी, जितनी टंकी भरेगा उतनी खाली करेगा, यानी कि इन दोनों के चालू होने से कोई फर्क, केवल टंकी कौन भरेगा? पहला पाइप पूरी टंकी 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन हमें कितनी भरनी है? तो टंकी का 1/4 भरने में कितना लगेगा समय? केवल। आंसर क्या है? कोई समस्या कर लोगे? चलिए ये बताइए बच्चे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 25 बनाओ। एक टंकी में 2 इनलेट पाइप हैं, L1 और L2, जो 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एन आउटलेट कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 12 आवर्स। एक आउटलेट पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पूछा, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी सिस्टम, अगर तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द सिस्टम कंप्लीटली। तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? ये ना सचिन सवाल। बताओ, एक टंकी में 2 इनलेट पाइप है, L1 और L1 कितने मिनट में भर सकता है? सॉरी 16 घंटे में है ना। L2 20 घंटे में। और एक आउटलेट पाइप है, एक निकासी पाइप है, जो टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये कैसा पाइप है? आउटलेट पाइप है, खाली करने वाले पाइप, जो पूरी टंकी 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप हमने एक साथ खोल लिए, टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया 16, 20 और 12 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम ही होगा। ये तो पिछले सवाल बिल्कुल मैं आपको लेवल में पढ़ा रहा हूं। ये सवाल आसान था, बिना एलसीएम के हो गया, लेकिन यहां एलसीएम लेना पड़ेगा। बताओ 16, 20 और 12 का क्या आएगा? 16 और 12 का तो आ गया आपका 48। 48, 20 में 5 आ रहा है, तो 5 से गुणा और हो जाएगी 200। तो यहां पे कैपेसिटी कितनी आएगी? 240 है कि नहीं बच्चों? टैंक की कैपेसिटी 240। अब बताओ, ये 240 यूनिट 16 घंटे में भरता है, 1 घंटे में कितना भरेगा? 240 बटे 16। बी 240 यूनिट 20 घंटे में भरता है, 1 घंटे में कितना भरेगा? ये आउटलेट पाइप 240 यूनिट 12 घंटे में खाली करता है, 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 240 बटे 12 20। तो इसकी एफिशिएंसी -20 आएगी। तीनों पाइप को एक साथ खाली टंकी में खोलते तो तीनों पाइप टंकी भरेंगे 15 + 12 27 -20 7 एफिशिएंसी के साथ। तो तीनों पाइप 240 यूनिट टंकी भरेंगे 7 एफिशिएंसी के साथ। तो तीनों पाइपों को भरने में कितना समय लगेगा? 240 बटे 7 घंटे। तो बटे 6 नहीं आएगा, क्या आएगा भैया? 7 × 21, 3 0 7 चौक 34 सही, 2 बटे 7 घंटे। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 26। करो। बनाइए। एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा। टैंक में 2 आउटलेट पाइप हैं बच्चों, जो अलग अलग क्रम से 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है। टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या पूरा खाली हो जाएगा?
सभी पाइपों को खोल दिया जाता है और टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है। टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या पूरा खाली हो जाएगा, ये भी पता लगाना है। समझे प्यारे बच्चों? बताओ। एक इनलेट पाइप है सचिन, जो टंकी कितने मिनट में भर सकता है? 10 मिनट में। अब इस टंकी में दो आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप 1 और आउटलेट पाइप 2। पहला आउटलेट पाइप 12 मिनट में खाली कर सकता है और ये वाला 15 मिनट में। तो 10 12 15 का एलसीएम क्या आ गया? 60। तो टैंक की कैपेसिटी 60 आ गई। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 6। पहला आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? माइनस का। दूसरे की कितनी है? माइनस का। अगर मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोलूंगा तो तीनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 -5 और -4, यानी कि 6 -9 माइनस का। तो तीनों पाइपों की एफिशिएंसी -3 है। तीनों पाइप अगर चालू करेंगे तो तीनों निगेटिव काम करेंगे, यानी कि टैंक कभी भरेगा ही नहीं। क्या होगा? टैंक केवल खाली तो होगा। तो 60 यूनिट टैंक खाली होगा। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी है? ये 6 -5 -4। तीनों पाइप 3 एफिशिएंसी के साथ टंकी खाली करेंगे तो पूरी टंकी खाली होने में 60/3 20 मिनट लगेगा। तो 20 मिनट में टैंक खाली, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आखिरी सवाल आज की क्लास का भी और इस टाइप का भी, सवाल नंबर 27। बताओ बच्चों। यदि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है, सी पूरी भरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है। समझ में आया? ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी का सवाल है। वेरिएबल वाले सवालों में करवा रहा हूं क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं ना वेरिएबल देख के ऐसे सवालों में। पाइप पे एक टैंक x घंटे में भर सकता है बच्चों, बी y घंटे में भर सकता है और सी z घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि जो सी पाइप है वो क्या है? ड्रेन पाइप है। तीनों पाइप एक साथ खाली खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो एक्स वाई जेड का एलसीएम, भैया टैंक की कैपेसिटी क्या आएगी? एक्स वाई जेड। टैंक की कैपेसिटी आएगी बच्चों एक्स वाई। अब इस कैपेसिटी को हम क्या करेंगे? तीनों पाइपों की एफिशिएंसी से, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। अब पहले पाइप की एफिशिएंसी क्या होगी? ये एक्स घंटे में भर सकता है, ये वाई घंटे में भर सकता है, ये जेड घंटे में खाली कर सकता है। हमने टैंक की कैपेसिटी मान ली एक्स वाई जेड का एलसीएम एक्स गुणा वाई गुणा जेड। पहला पाइप एक्स घंटे में भरता है, एक घंटे में कितना भरेगा? एक्स वाई जेड को एक्स से भाग करेंगे वाई जेड प्लस दूसरे पाइप की एफिशिएंसी, ये वाई घंटे में भरता है, एक घंटे में कितना भरेगा? भाई एक्स वाई जेड को वाई से डिवाइड करेंगे, वाई वाई कट जाएगा, एक्स जेड। तीसरा पाइप पूरी टंकी जेड घंटे में खाली करता है, एक घंटे में कितना खाली करेगा? एक्स वाई जेड को जेड से डिवाइड करेंगे, एक्स वाई। ये क्या आ गया? आवर। कोई दिक्कत? तो ये बताइए यहां पे एबीसी को एक साथ खोल लिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? एक्स वाई जेड बटे वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस कौन सा ऑप्शन है? खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ आज की क्लास खत्म हुई। पूरा चैप्टर ऐसे ही चलेगा, मैं आपको अलग से ना तो कोई फॉर्मूला बताऊंगा ना ही कोई कॉन्सेप्ट। हो चुका, अब केवल हमें क्या करनी है? टाइप बाय टाइप प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, चलिए तो 6-7 टाइप के सवाल आज हुए, इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे कल। सीट पहले ही अपलोड हो चुकी है तो आप खुद से भी सवाल करके देख लीजिएगा। ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन गुरुजी, जेनिफर माया। बहुत बढ़िया बच्चों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? क्या आपको समझ में आया? भाई बहुत मेहनत लगती है। ये पाइप एंड सिस्टम के जैसे मैंने सवाल किए 4 से 5 घंटे लगा है एक सवाल। हर एग्जाम की आप वर्ड फाइल खोलो, सवाल छांटो, लेवल वाइज अरेंज करो। सर हिंदी की क्लास लड़कियों तुम्हें समझ में आता है कुछ? लड़कियों सर क्लास का टाइम बदल दीजिए, बहुत गर्मी लगती है इस टाइम पे प्लीज। अच्छा, मतलब गर्मी तुम्हें लगती है जैसे मुझे तो लगती नहीं होगी, है भाई? हम तो गरीब आदमी है भाई, एसी भी नहीं है। हम्म। चलिए आज इतना ही, कल करते हैं इसके आगे।
बाय।